टिकट को लेकर कभी भी इतनी माथापच्ची नहीं होती थी, कहीं पर जाना नहीं पड़ता था कहीं पर, क्योंकि आप देखिए लगातार 45 सालों से ऐसा नहीं है कि शिव के अंदर ही कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है। घमासान जैसलमेर के अंदर भी है, घमासान चौहटन के अंदर भी है, घमासान सिवाना के अंदर भी है। इन तमाम जगहों पर जिस तरीके से फीडबैक आ रहा है, अंदर खाने जो बातचीत चल रही है, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि यहां पर कांग्रेस ही है वो कांग्रेस को हरा देगी। क्योंकि आमतौर पर आप देखते हैं कि जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं उससे पहले हर पार्टी के अंदर टिकटों को लेकर बड़ा माथापच्ची का दौर होता है, क्योंकि बहुत से दावेदार होते हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर इस समय जो कलह चल रही है, कलह इस बात को लेकर कि अमीन खान साहब ने सीधे तौर पर जिलाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दूसरी तरफ आप देखिए जैसलमेर की राजनीति के अंदर कल जो लेटर वायरल हुआ था, उस लेटर ने किस तरीके से जो एक अंदर खाने कांग्रेस की जो एक घमासान चल रहा था वो बाहर आ गया, और उसमें किस तरीके से साले मोहम्मद पर जो टिप्पणियां की गई थी, जो अनुशंसा की गई थी, यह बताता है कि 9 जो सीटें हैं बाड़मेर और जैसलमेर की, उसमें से 8 सीटें वर्तमान में कांग्रेस के पास में हैं। और उससे पहले कांग्रेस के अंदर आप देखिए विधानसभा चुनाव को 2 महीनों का वक्त रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा घमासान वैसे तो नॉर्मल है, इसमें कुछ भी बड़ा नहीं है, लेकिन घमासान जिस तरीके से बाहर आ रहा है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। इस बात को लेकर आप देखिए कुछ दिन पहले ही चौहटन के अंदर, धनाऊ के अंदर पद्माराम मेघवाल ने एक बड़ा सा शक्ति प्रदर्शन किया था। वहां पर जिस तरीके से अब्दुल हादी और पद्माराम मेघवाल के बीच में जो कुछ चल रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, और उसी के कारण आप देखिए उनकी टिकट पर भी कहीं ना कहीं पेच फंस गया है। लगातार मनाने की कोशिश चल रही है, लेकिन अंदर खाने ये खबर है कि अभी तक हादी परिवार की ओर से किसी भी तरीके के कोई भी संकेत नहीं दिए गए हैं। ये पूरा का पूरा जो मामला है वो प्रदेश की जो टॉप लीडरशिप है, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और बाकी जो लोग हैं उन पर, उनके पास में होगा, तभी जाकर कुछ सुलह हो पाएगी। ये जो तमाम जैसे वहां पर जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन हुआ था, तो उसके बाद में ये कहा जा रहा था कि स्थानीय वर्सेस बाहरी, क्योंकि बाहरी को लेकर भी तमाम तरीके के कयास है, लेकिन रूपाराम मेघवाल को लेकर था तो रूपाराम जी ने स्पष्ट हमारे इंटरव्यू के दौरान स्पष्ट मना कर दिया था कि वो जैसलमेर से ही चौहटन से चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस तरीके के सीधे तौर पर संकेत दिए थे। दूसरा आप देखिए जिस तरीके से वहां पर उसके बाद में घटनाक्रम हुआ, और अभी आप देखिए 4-5 दिन से लगातार अमीन खान साहब है जो कि ताबड़तोड़ तरीके से चुनावी प्रचार मैदान में उतर गए हैं, सीधे तौर पर लोगों के बीच में जाकर संवाद कर रहे हैं, जितने भी विकास कार्य करवाए हैं वहां पर जाकर लोगों को ये बता रहे हैं कि मैंने आपके लिए क्या कुछ इन 4.5 सालों में किया, मैंने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग 50 लोग बाड़मेर चले जाते हो, बाड़मेर जाकर फतेह खान को टिकट के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करते हो, तो मुझे इस बात का बेहद दुख होता है, दर्द होता है इन तमाम चीजों को लेकर। और अमीन खान साहब ने जो बयान दिया वो अपने आप में बहुत बड़ा बयान था। राजनीति के अंदर आप देखिए विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके के जो बयान आते हैं वो यकीन मानिए बहुत बड़ा बयान था। अमीन खान साहब ने सीधे तौर पर यह कहा कि अगर इस सीट से कोई भी मुसलमान है वो जीत जाए तो मैं उसे 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। और उन्होंने दावा भी किया कि यहां से अगर जो कोई मेरे अलावा मुसलमान खड़ा हो गया तो 40,000 वोटों से चुनाव हारेगा। तो आप देखिए ऐसा घमासान चल रहा है। दूसरी तरफ कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो रामदेवरा आए थे, वहां पर जब रामदेवरा दर्शन करने के बाद ऐसा बताया जाता है शाले मोहम्मद और जो रूपाराम मेघवाल है उन्हें दोनों को हेलीकॉप्टर के अंदर बिठाकर बातचीत की, दोनों के अंदर जो गिले शिकवे थे वो मिलाने की वो खत्म करने की कोशिश की, सुलह की कोशिश की, लेकिन हाथ तो मिल गए, दिल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये बड़ी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो दूरियां इन 4.5 सालों के अंदर हुई है वो इतनी आसानी से हाथ मिलाने से मिल जाए, हाथ मिलाने से खत्म हो जाए, ये मुझे नहीं लगता है। तो ये आप देखिए मोटा मोटी तौर पर
कांग्रेस के अंदर जिस तरीके की राजनीति चल रही है, बहुत से लोग कहेंगे कि आप बीजेपी के एजेंट हो, लोग कमेंट भी करेंगे, मुझे इससे कुछ नहीं, मैं तो हकीकत है जो कांग्रेस की वो बयान कर रहा हूं इस वक्त। और सिवाना के अंदर तो आपको पता ही है, कांग्रेस का वहां पिछले 15-20 साल से जो वनवास है वो खत्म नहीं हुआ है, वहां पर भी एक बड़ा पेच फंस गया है। जितने भी लोकल उम्मीदवार है वो, और सामने एक उम्मीदवार है सुनील परियार, वो जो जिस तरीके की लड़ाई है वो एक अलग ही स्टेज की लड़ाई है। और उसी के कारण आप देखिए कभी भी कांग्रेस 15 सालों से वहां पर जीत नहीं पाई है, वहां पर पार्टी विशेष तौर से फोकस भी कर रही है। तो ये 4-5 सीटों का मोटा मोटी गणित है आप देखिए। तो इसीलिए ये कांग्रेस को इस वक्त सोचने की जरूरत है। कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो जिस तरीके से लगातार, और हाल ही के अंदर आप देखिए बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा इन्हीं 9 विधानसभा सीटों से गुजरी, वहां पर जिस तरीके से जो भीड़ उमड़ी, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी के अंदर जो 4.5 सालों के अंदर जो जोश नहीं था, वो एक जो जोश कार्यकर्ताओं के अंदर होना चाहिए था, वो जोश अब कहीं ना कहीं इस परिवर्तन संकल्प यात्रा से आ गया है। तो कांग्रेस के लिए यकीन मानिए इस समय बड़ी क्राइसिस, हालांकि जब मुझे पता है कि मधुसूदन मिस्त्री जो कि कांग्रेस के अंदर राजस्थान के वरिष्ठ जो पर्यवेक्षक है, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है टिकटॉक को लेकर, उनसे मैंने कैलाश इंटरनेशनल होटल में बातचीत की थी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि चुनाव से पहले इस तरीके की गुटबाजी होती है, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। आप देखिए ये, और इसी गुटबाजी को खत्म करने के लिए 2 दिन तक मधुसूदन मिस्त्री है वो बाड़मेर के अंदर डेरा डाले हुए थे। बाड़मेर के अंदर तमाम जितने भी दावेदार है, प्रत्याशी है, विधायक है या मंत्री है या जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन सब लोगों से मुलाकात की, उन सबसे 1-to-1 मुलाकात की, और ये कोशिश की कि किसी भी तरीके से संगठन के अंदर एक राय बनाई जाए। लेकिन एक राय अगर जो बनाने, और उसी के बाद आप देखिए जब इस तरीके के बयान आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि पीड़ा इस बार बड़ी लंबी है कांग्रेस को। आप देखिए अमीन खान साहब के बयान को मैं बार बार इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि वो एक वरिष्ठ विधायक है और उनकी बात का बड़ा वजन है, जयपुर तक वजन है। वो जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो जयपुर दिल्ली मीडिया के अंदर जाता है। वो कह रहे हैं सीधे तौर पर फतेह खान को, तो क्या ये मान लिया जाए कि वहां पर अमीन खान साहब सीधे तौर पर ये इशारा करना चाहते हैं कि मुझे टिकट नहीं तो फतेह खान को तो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी दुविधा वाली बात हो गई है कि वहां पर अगर ये फतेह खान जो कि मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं लगातार, ऐसे में उनके लिए उनका जो टिकट है वो कहीं ना कहीं बड़ा पेच फंस सकता है और उसमें हो सकता है कि बाजी है वो शमा बानो मार दे, ऐसा लगता है। क्या पता अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये मोटा मोटी तौर पर जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके की इस वक्त कांग्रेस के अंदर टिकटॉक को लेकर